हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों आज हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले हमने देखी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक कंपाउंड डिकम्पोज होके यानी कि ब्रेक होके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है या एलिमेंट्स बनाता है। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक सबस्टेंस ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस बनाता है, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था इसके बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इसमें जो है एक सबस्टेंस रिएक्ट होता है दूसरे सबस्टेंस से, बनाता है एक सिंगल सबस्टेंस। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एग्जैक्टली अपोजिट होता है। इसमें एक सबस्टेंस दो सिंपलर सबस्टेंसेस में कन्वर्ट होता है, दो सिंपलर सबस्टेंसेस में ब्रेक होता है। तो आपको ये याद रखना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक कंपाउंड डिकम्पोज होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट्स प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सबस्टेंसेस कंबाइन होकर एक सिंगल सबस्टेंस बनाते हैं, लेकिन वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सबस्टेंस ब्रेक होके दो सिंपलर सबस्टेंसेस बनाता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स से हम इसको समझेंगे। तो पहली एग्जाम्पल जो है, पहले हम एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक चीज़ पहले इसकी जो जनरल फॉर्म है वो समझाना चाहता हूँ। डिकम्पोजिशन का जो जनरल फॉर्म है, यानी कि डिकम्पोजिशन हमको अगर डिकम्पोजिशन को हमें जनरल फॉर्म में लिखनी होगी। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर हमें जनरल फॉर्म में लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। एक सबस्टेंसेस ए बी, यानी कि एक सबस्टेंस ए बी ब्रेक होता है एक और दो, एक सिंगल सबस्टेंस ब्रेक होता है दो सिंपलर सबस्टेंसेस में। ये आपको याद रखना है। डिकम्पोजिशन होता ही है कि ब्रेक डाउन। डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है कि टूट जाना, ब्रेक डाउन। तो एक सबस्टेंसेस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दो सबस्टेंसेस में कन्वर्ट होता है। एक सबस्टेंस जो है ब्रेक होता है दो सिंपलर सबस्टेंसेस में। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो पहली एग्जांपल जो है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं वो प्रोड्यूस करता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं वो प्रोड्यूस करता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट पहले एक सिंगल सबस्टेंस था, लेकिन हीट की वजह से ब्रेक हुआ एक सबस्टेंस दूसरा सबस्टेंस, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दो सिंपलर सबस्टेंसेस में ब्रेक हुआ। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन भी हम कहते हैं, वो हीट की वजह से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। ये एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको ये और क्लियर हो। और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो और एक एग्जांपल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं, फिर से हीट आई ना। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा इधर, वो ये कि इसको हम हीट करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड में इसको हम हीट करते हैं। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है अभी मैं बताऊंगा, ये एक कैटालिस्ट है।
तो जो पोटेशियम क्लोरेट है इसको जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कॉल्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो ये चेंज होता है पोटेशियम क्लोराइड में, पोटेशियम क्लोराइड में ये चेंज होता है। और दूसरा सबस्टेंस क्या देता है, क्योंकि हमें पता है दो सबस्टेंस या दो से ज्यादा सबस्टेंस में ब्रेक होगा, दूसरा सबस्टेंस देता है ऑक्सीजन जो कि गैस है। तो बैलेंस करेंगे तो ऐसे करेंगे बैलेंस। तो यहां पर जो पोटेशियम क्लोरेट था वो दो सबस्टेंसेस में ब्रेक हुआ, डिकम्पोज हुआ। ये भी एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मैग्नीज ऑक्साइड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या करता है असल में, ये मैग्नीज ऑक्साइड कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है रिएक्शन में, क्योंकि ये स्पीड या रेट रिएक्शन की बढ़ाता है। तो स्पीड या रेट एक रिएक्शन की इंक्रीज करता है। अगर एक रिएक्शन को 1 घंटा लगता है, अब उसको लगेंगे सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे। तो हमें कम टाइम लगने के लिए तो कैटलिस्ट का तो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम बचाना है हमें। तो रिएक्शन की रेट बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का यूज करते हैं हम। तो और एक रिएक्शन देखते हैं हम, जिससे और क्लियर हो जाए। तो और एक रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं वो देता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी कि मैंने आपको एक बात याद रखनी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जरूरी नहीं है कि एक सबस्टेंस दो ही सबस्टेंस में ब्रेक होता है। एक सबस्टेंस दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस में ब्रेक होता है। ये डेफिनेशन ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। कौन सी एग्जांपल? फेरस सल्फेट जो है वो डिकम्पोज होके इन द प्रेजेंस ऑफ हीट देता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये भी एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। याद रखिएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि एक सबस्टेंस ब्रेक होता है सिर्फ दो सबस्टेंस में, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।